कैसा किया? बच्चे लोग हैं। हाँ, ऊपर कैसा किया? ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज के संघर्ष विश्लेषण की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 16 सितंबर करीब 1:30 से पौने 2 बजे का वक्त हमें खबर प्राप्त हुई, न्यूज़ प्राप्त हुआ कि मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुछ बच्चे जो हैं उनको स्कूल में कीड़े की दवाई दी गई, जो कहा जा रहा है ALB 400 जो दवाई है। उसके तुरंत बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हुआ। जो स्कूल के टीचर थे, वहाँ के एम्प्लॉय थे, उनमें घबराहट पैदा हुई। बच्चे गस खा के गिर रहे थे, बेहोशी छा रही थी। उनको आनन फानन में जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, अस्पताल पहुंचाया गया और हम तुरंत मौकाए वारदात पे पहुंचे। वहाँ पहुंचे, स्कूल में पहुंचने के बाद जहाँ हमारे भूतपूर्व सांसद विष्णुपद राय जी भी मौजूद थे, तो प्रिंसिपल ने पूछने पर बहुत ही अटपटा सा जवाब दिया। उनका कहना था एक बच्चे जो हैं, एक बच्चा वो गस खाकर गिर गया, चकरा कर गिर गया, उसको देखकर दूसरा गिरा, दूसरे को देखकर और पीछे से उन लोग गिरते गए। ये बात हमारे समझ से परे थी कि ये कोई ताश के बने हुए कोई मकान या कोई ढांचा नहीं था जो एक के गिरने पे लगातार उसके पीछे सभी के सभी गिर जाएंगे। पहले उन्होंने कहा, जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा साफ तौर पे कि हमने आज शुक्रवार को कोई बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी। उसके बाद एक पेरेंट्स जो थे, एक अभिभावक, वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए प्रिंसिपल से पूछताछ कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि दवाइयाँ जो हैं उनको बच्चों को खुले रूप में अखबार जो होता है उसमें लपेट कर क्यों दिया जाता है। क्या आप लोगों को पता होता है कि ये दवाई एक्सपायर हो चुकी है, इसकी डेट, कि ये दवाई वही दवाई है जो बच्चों को दिया जा रहा है? क्या आपको पता है कि ये दवाई कितने दिनों से खोल करके ऐसे ही खुले वातावरण में रखा गया है? और प्रिंसिपल ने कहा हमने दवाई नहीं दी। तब बच्चे ने, उनके फादर ने कहा, उसके पेरेंट्स ने, कि मेरे बच्चे ने भी सर दवाई आज ही खाई है और वो इस वक्त में ट्यूशन में मैंने उसको छोड़ा है और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बच्चे को कुछ ना हो। और तुरंत पलट के प्रिंसिपल ने ये कहा कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसी दवाई को मैंने भी खाया है। एक बच्ची ने मुझे खिलाया, मैंने एक बच्ची को खिलाया। ज़रा सोचिए ये कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी है कि अचानक से पहले उनका कहना कि आज दवाइयाँ नहीं दी गई थी, फिर ये कहना कि बच्चे जो हैं दवाई से गिर ही नहीं सकते क्योंकि वो दवाई मैंने भी खाई है, बच्चे ने खिलाया है मुझे और मैंने बच्चे को खिलाया है, किसी एक बच्चे को। तो मामला यहाँ पे हमें थोड़ा संदेहास्पद लगा और हम तुरंत अस्पताल पहुँचे जहाँ पे पूरे अफरा तफरी का माहौल था। बच्चों को कैजुअल्टी में लाया जा रहा था। कुछ बच्चों को जो कहा जा रहा था कि उनको घर भेज दिया गया, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं थी। 1-2 बच्चे जो है कंडीशन उनकी ख़राब थी।
और जो बच्चे घर रवाना हो चुके थे वो थोड़े देर बाद आधे रास्ते से फिर वापस ला रहे थे उनको, क्योंकि उनकी तबीयत ले जाते वक्त फिर से बिगड़ने लगी। तो ऐसे कुल मिला के अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ पे अधिकारी मौकाए वारदात पे वहाँ पे बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए और उस कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए अस्पताल में चिकित्सा क्या चल रही है वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे उस वक्त माननीय पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी भी पहुँचे थे। उन्होंने भी कोई भी चीज़ साफ तौर पे कहने से इनकार किया। उनका भी कहना था कि इस वक्त कोई भी बात कहना या टिप्पणी करना बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा और जल्दबाजी होगी। उसके बाद पेरेंट्स के लगातार शिकायत थे। पेरेंट्स का ये कहना था कि हमें अस्पताल से हमारे पास हमें कॉल किया गया, स्कूल के प्रिंसिपल या कोई टीचर वहाँ से हम लोगों को अभिभावकों को कॉल नहीं की। ये तमाम बातें हुई। उसके बाद बच्चों को वार्ड में शिफ्ट किया गया और ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आखिर में 22 तक, पहले 16 कहा जा रहा था, 16 बच्चों को ले जाया गया था। उसके बाद ये आंकड़ा रात होते होते 22 बच्चों तक पहुंची और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने बच्चों से पूछताछ की, बच्चों से जानकारी ली जो वहाँ एडमिट किया गया था बच्चों को। तो हमें इसमें कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वो ये कि पहले जो बच्चे ले जाए गए वो क्लास 6 की बच्चियां थी सारे, और क्लास 6 की बच्चियों से जब हमने पूछा तब उनका कहना था कि उन्होंने मिड डे मील जो दिया जाता है स्कूल में उन्होंने वो खाया और उसके खाने के 15 से 20 मिनट बाद उनको सर में दर्द महसूस होने लगा, चक्कर सा आने लगा और उसके बाद में आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ग्रीडीनेस महसूस हुई और वो गस खा के गिर पड़े। और जब हमने दूसरे बच्चों से बात की, 7-8 के बच्चे जो एडमिट थे, जो 3-4 बच्चे हैं, उनसे बात की तो पता चला ना ही उन्होंने कोई टैबलेट खाया था और ना ही मिड डे मील उन्होंने लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको चक्कर सा लगा, सर में दर्द महसूस हुआ, वही सिम्टम उनको भी हुआ और वो भी गिर पड़े। उसके पश्चात जब हमने जानकारी ली, हमने पूछताछ की और जानने की कोशिश की, क्लास 9 के बच्चे जो करीब 6 या 7 बच्चे मौजूद थे वहाँ पे अस्पताल में एडमिट हुए हैं, वो उनसे जब हमने पूछा तो वो तमाम बच्चों ने टैबलेट खाई हुई थी। उनका कहना था स्कूल से जो टैबलेट दिया गया था वो टैबलेट हमने खाई और खाने के 20 मिनट बाद उनको भी वही सिम्टम, ग्रीडीनेस, सर में दर्द, किसी को उल्टी, ऐसे तमाम शिकायतें उन्होंने बताई और उसके बाद वो भी ऐसे ही गिरने लगे। तो मामला अब जाकर बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, अंदेशा कई हो सकते हैं कि हो सकता है ये टैबलेट को खुले रखे गए हों काफ़ी दिनों तक और एक्सपायरी डेट, जो उनका डेट ऑफ एक्सपायरी होता है वो ख़त्म हो चुका हो, ऐसी दवाई हो सकती है। और ये जो तथ्य है इसका खुलासा उस टैबलेट के परीक्षण के बाद हो सकता है और वो जानकार लोग ही दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ बच्चों का, एक बच्ची का ये कहना कि मुझे
क्लासरूम के भीतर कुछ स्मेल अजीब सा महसूस हुआ और ऐसे लगा कि गैस सा है पूरे वातावरण में, और मुझे भी चक्कर आने लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मिड डे मील के बारे में भी बच्चों ने कहा कि मिड डे मील में सब्जी जिस वक्त हमने खाया, अंडे को हमने उस पर काली सी परत बनी हुई थी, उसको खाने के बाद से हमें ये महसूस होने लगा। अब सवाल कई है कि टैबलेट खाने के बाद भी बच्चे गिरे। जिन बच्चों ने टैबलेट नहीं खाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ मिड डे मील को लिया था, खाया था, भोजन ग्रहण किया था, उसके बाद भी उन बच्चों को भी वही सिम्टम हुई और वो हॉस्पिटलाइज हुए, वही दिक्कतें उनको भी महसूस हुई। और जो बच्चे ये दोनों में कोई ना दवाइयाँ ना ही मिड डे मील अपने घर के भोजन को खाया, उनके साथ भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, परीक्षण का विषय है। हमने मुलाकात की मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीबी पंत हॉस्पिटल, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा, जब हमने जानकारी ली कि बच्चों के ब्लड रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो अभी तक इस वक्त तक ब्लड रिपोर्ट अब मौजूद नहीं है और उसकी प्रतीक्षा में है। और चूँकि मामला बहुत, उनके कहने के अनुसार मामला काफ़ी संवेदनशील और संगीन है, इसलिए हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं और टेस्ट रिपोर्ट पे। और टेस्ट रिपोर्ट आते ही या तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा करेंगे या कोई और माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि वजह क्या है बच्चों के ऐसे तबीयत बिगड़ने की। अब आखिर में प्रश्न यही रह जाता है, चलते चलते आप सुनिएगा उन बच्चों के बयान, वो बच्चे क्या कह रहे हैं। जो मैंने आपको कहा है वो कहाँ तक सही है। बच्चे क्लास 9 के, क्लास 6 के, क्लास 7 के, 8 के जो बच्चे अपने बयान दे रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा। और इन तमाम बातों से नतीजा यही सामने निकल के आता है कि कोई एक खास कोई कारण रहे होंगे जो सारे बच्चों को, जिसके कारण से एक साथ में असर हुआ है। खाना खाने के पश्चात, मिड डे मील के पश्चात उनको भी वही असर हुआ, जिन्होंने दवाइयाँ खाई उनको भी वही असर हुआ, और जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं खाया उनको भी वो असर हुआ। यानी कोई एक कॉमन सी चीज़ का शक उस और ही जाता है हमारा। अब देखा जाना चाहिए, प्रशासन ये देखे और इसकी छानबीन किया जाए और पड़ताल की जाए कि वो वजह क्या है कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। कहीं ना कहीं ये हमें आने वाले किसी बड़े हादसे का संकेत दे रही है। इसलिए अनुरोध है प्रशासन से कि वो इसे गंभीरता से ले और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक गंभीरता से ले और इसकी छानबीन की जाए, पड़ताल की जाए। क्या बच्चों के टैंक के पानी में कोई खराबी है, या बच्चों ने जो पानी पिया उसमें कोई दिक्कत रही होगी, या टैबलेट में कोई दिक्कत रही होगी। मिड डे मील जो आए दिन शिकायतें आती रहती हैं, क्या वो मिड डे मील उस स्तर का रहा होगा या नहीं, जिसके कारण बच्चों को ये तकलीफ़ें हुई। और छानबीन होने तक और रिपोर्ट आने तक हम इंतज़ार करेंगे और आगे हम इसका विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ आज के संघर्ष विश्लेषण में बस इतना ही। मैं अनूप दत्ता आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार। अभी नाम बोलो आप। मैं हिंदी में ही पूछ लेता हूँ।
अभी अपना नाम बताइए। सीमा दुर्गा प्रसाद, अच्छा, आप कौन से क्लास में हो बेटा? 6th D। 6D। क्या हुआ था स्कूल में? हम खाना खा के ना, हाँ। लंच पीरियड हुआ था ना, खाना खा के आलू सब्जी दाल हाँ। और एक अंडा खाया, तो लंच पीरियड खत्म हो गया, बस गिर गया मैं। खाना आलू सब्जी दाल अंडा हाँ, और ये खाए और उसके बाद में चक्कर आया और गिर गए। हाँ, वही। उल्टी वगैरह हुआ? नहीं, नहीं हुआ। अब दवा खाए? दवाई सब नहीं। कुछ दवाई खिलाए स्कूल में? नहीं, कुछ नहीं खिलाए। हाँ जी, आप खाना खा के मिड डे मील खा के हो गया हाँ जी, जी, उसके बाद? हाँ जी। ठीक है बेटा, रेस्ट करो। हाँ, कौन सा क्लास आपका? 6th D। 6D। अभी कैसा है बेटा? ठीक है, ठीक है। सबको आराम है? हाँ, ठीक। आपका नाम क्या है बेटा, बताओ? माँ पेड़ ना माँ, अपना नाम क्या दिव्या। बेटा? दिव्या दर्शनी, दत्त। दर्शनी, दर्शन। दर्शनी। दर्शनी। अच्छा, दिव्या दर्शनी। दिव्या, आप ये बोलिए, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th B। आज क्या हुआ था स्कूल में? आज हम लोग को क्या हुआ पता नहीं, स्मेल आने की जैसे लगता था, तो सारा लड़के लोग रोते थे क्लास के अंदर में। हाँ। फिर सिर दर्द होना शुरू कर दिया, अच्छा। उल्टी आता था, फिर चक्कर भी आता था। आपने कुछ खाया मिड डे मील वगैरह? कुछ आपने नहीं खाया? घर का खाना खाया। घर का खाना खाई और क्लासरूम में कुछ स्मेल आ रहा था? हाँ, स्मेल आ रहा था। अच्छा, ये आपने बाद में टीचर को बताया यहाँ पे? हाँ, टीचर्स को तो बताया। बताया था। मिस्टिया मैम आके घर चले गई थी। और टीचर्स का नाम क्या बेटा? टीचर्स का नाम क्या है? क्लास टीचर का जी हाँ, जिसको आप कमेंट करिए ना, जैसे जो स्मेल आया बोले आप ना, तो टीचर नाम बोले होंगे आप। जिनको पीडी सर को बोली, पीटी सर नाम क्या है? पता नहीं PD सर। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, वो याद रखना ज़रूरी नहीं होता है। अभी ठीक हो बेटा? अभी ठीक हो? आप क्या दवाई कुछ खाई है? नहीं, नहीं। चलिए। अच्छा है, आराम है। आपके साथ में कोई है? आपको कहाँ से खबर मिल गया, मतलब किसने सूचना दी कि आपका बच्चा ऐसे एडमिट है? टीचर ने कॉल करके दी तो बताया कि आपका बेटी जो है जीवन में एडमिट है, आप आ जाइए। क्या कारण है, क्या हुआ, बेहोश हो गई, मतलब चक्कर आ रहा है, बस उतना ही। उसके बाद बातचीत नहीं हुई। दीदी वहाँ से मेरे को कॉल करी, फिर मैं काम करती हूँ वहाँ से, फिर दीदी को लेके हम लोग यहाँ आए, तब तक गिरा था। फिर अंदर जाके बच्चों को देखे, कोई तो कैसे थे, फिर इनको जाके देखे ये ठीक थी। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए हैं, उनके बाद में सब बच्चे का बच्चे फर्स्ट 3-4 में ये बच्चा भी थी, हमारा बच्चा भी। मतलब पहले जो 3-4 जन को लाया गया उसमें आपकी बेटी थी? यही तो मेरी सर के पास कंप्लेंट थी, यही लोग ही गए थे। अच्छा। 2-3 जो बड़े बड़े बच्चों हैं उसमें 2 जो 3 है वो ज़्यादा सीरियस जो थे, फिर ये ठीक थी। इसके बाद में आते समय बोल रहे थे कि ये बेहोश ही थी, इनको भी ज़्यादा होश नहीं था, आने का बाद में ही ठीक हुई। लेकिन घर का खाना ही खाइए, मिड कुछ नहीं खाइए। और हम लोग इनको टिफिन पैक करके देते हैं, घर से घर का खाना ला के ही खाइए। ऐसे दवाई तो पता नहीं कुछ नहीं दी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन घर का खाना दवाई वगैरह तो आप नहीं खाई कुछ ना? ठीक है बेटा, आप आराम कीजिए। क्या नाम? वेनिला। आप कौन से क्लास में हो बेटा? 9th में। 9th डी। क्या हुआ था बेटा, वो स्कूल में क्या हुआ था? मतलब आपने कुछ खाया या फिर स्कूल में कुछ खाया? कैसे चक्कर आया? टैबलेट? कैसा टैबलेट था? वाइट कलर का। तो उसके बाद क्या हुआ आपको? जोर से बोलो। 15 मिनट के बाद चक्कर आ गया था। 15 मिनट के बाद चक्कर आ गया। उसके बाद आपको नहीं पता है? वॉमिटिंग हुआ, उल्टी वगैरह भी? अच्छा। उसके बाद में आपको यहाँ लाया। घर में कैसे पता चला कि आप एडमिट है? किसने बताया? फोन करे थे, किसी ने फ़ोन किया? उसका बहन भी हुई स्कूल में ना। हाँ जी। फ़ोन करके मेरे को बोला, दीदी गिरी क्या, मम्मी करके। उसका पापा आप मम्मी हो? हाँ, उसका पापा है। अच्छा। तो ये टैबलेट खाने के बाद ही आपको। अच्छा बेटा, इसके अलावा वो क्लासरूम में कोई स्मेल या आपको कुछ ऐसा लगा? कोई गैस या स्मेल आ रहा हो? नहीं, सिर्फ टैबलेट, खाना घर का खाया था आपने? हाँ, रोटी ठीक है। अभी ठीक हो आप?
ठीक लग रहा है? ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? रेस्ट करो, ठीक है? आपका नाम क्या है बेटा? रिचर्ड जोशुआ। हाँ, रिचर्ड जोशुआ। रिचर्ड जोशुआ। बेटा क्या हुआ, आप कौन से क्लास में हो? 90। 9D। क्या हुआ था बेटा, स्कूल में क्या हो गया था आपको? स्कूल में नहीं हूँ, आपको कहाँ हुआ? घर में हूँ, टैबलेट का है। आपने घर में, आप स्कूल में नहीं थे? स्कूल में ही था। हाँ। टैबलेट का के घर गया था ना। अच्छा, स्कूल में आपने टैबलेट खाया है, हाँ। फिर आप घर चले गए। हाँ। घर में जाने के बाद क्या हुआ? चक्कर आ गया। चक्कर आ गया। और क्या हुआ? और कुछ महसूस हुआ? कुछ नहीं हुआ। बस चक्कर खा के गिर गए थे? हाँ। अच्छा, वो टैबलेट कैसे टैबलेट था? वाइट कलर। वाइट कलर का था। बताया गया आपको क्या टैबलेट किस लिए दिया है, क्या कारण से दिया है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये बुखार का टैबलेट है, ये उल्टी का है, क्या? कीड़ा का टैबलेट। अच्छा, कीड़ा का टैबलेट बता के दिया, वाइट कलर। हाँ। ठीक है बेटा, अभी ठीक हो? हाँ ठीक है। रेस्ट कीजिए, ठीक है? बेटा आपका नाम क्या है? बी पी मुर्गा देवी, पूर्णा देवी, राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूर्णा देवी। बेटा आप कौन से क्लास में? 8D। आपको स्कूल में क्या हुआ था, क्या दिया गया? कुछ दिया था, कुछ खाए थे? मतलब स्कूल में टैबलेट दिए थे। टैबलेट। हाँ, तो हम लोग खाने के बाद थोड़ा जो सिर दर्द हुआ, तो छुट्टी होने के बाद थोड़ा चक्कर क्या गई, फिर मेरे को एम्बुलेंस में ले गए। पहले सिर में दर्द हुआ, उसके बाद चक्कर आया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस में ले गए। फिर एम्बुलेंस में आपको लेके आ गए, ये हुआ था। कुछ क्लासरूम में कुछ स्मेल, कुछ गंध महसूस हुआ? हाँ हुआ था, मतलब वॉशरूम का बहुत स्मेल मारा था। हाँ। फिर अंडा उंडा वो सब चिपका का स्मेल, और थोड़ा तो क्लास में रह नहीं पाई थी वैसे। अभी ठीक हो आप? फिर थोड़ा अभी ठीक है बेटा? ठीक है, रेस्ट करो बेटा। हाँ? मम्मी उपमा दी थी टिफिन में। वहाँ का जो वहाँ का आपको हॉस्पिटल में जो खाना वाला कुछ खाए आप? फूड वगैरह कुछ खाए? दवाई खाए? दवाई से खाई, वो दवाई कितना बड़ा था? एक नॉर्मल जैसे दवाई लगता है, बड़ा वाला वाइट कलर का। खाने में क्या हुआ आपको? खाने के बाद सिर भारी हो गया था, पर हम लोग को खाने के बाद हम डायरेक्ट ऑडिटोरियम गई थी, फिर उसके बाद आई थी, मैं सिर भारी था, चक्कर आता था, क्लास आई तो सिर घुमाने लग गया था, फिर वॉमिट भी हो गया था, उधर वॉमिट होने के बाद उधर ही गिर गई चक्कर। तो आपको कौन लेके आया? वो सब याद नहीं। आपको होश नहीं था? मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुमको कार में सर लोग बैठा के लेके आए थे, तो मुंह में कुछ फेना फेना था बोलते। खाना पीना आया? दवाई का इफेक्ट है? हाँ सर, दवाई का इफेक्ट है। आपको दवाई दिया गया था छुट्टी से थोड़ी देर पहले, आज एक घंटा पहले। 1 घंटा पहले। कितना बजे खाए? 1:30 बजे। 1:30 बजे। अब कितना बजे है? वही याद उसी है? टाइम का आसपास। दवाई खाई 10 मिनट बाद आई। सभी आपके क्लास 9 के सभी बच्चे दवाई खाए थे? 9th में इतना जन जो है उन लोग को जानती है, बाकी किसी को नहीं। अच्छा, 9th में है। इधर में जितना है मतलब वहाँ ये तरफ जितने भी है सब दवाई खा के आपका भी आराम है? असर उसी का हुआ। लोग कभी इसको ठीक है बेटा, रेस्ट कीजिए। हाँ।